एक बहुत ही चौंकाने वाली न्यूज सामने आई। ईरान और इजराइल की वार के दौरान ईरान के अंदर गराज शहर के अंदर एक अर्थक्वेक आया, भूकंप आया 4.3 तीव्रता से, और इसका जो केंद्र है वो 10 किलोमीटर अंदर है जमीन से। अब आप अंदाजा लगाइए, बहुत सारे लोगों ने अंदाजा लगा लिया है कि ये सिर्फ परमाणु हथियार की टेस्टिंग चल रही है। परमाणु हथियार हमारे हिंदुस्तान के पास भी है। जब देश को खतरा होता है कि उसको कोई खत्म कर देगा तो परमाणु हथियार यूज करने की उसको इजाजत है, इसलिए परमाणु हथियार बनाए जाते हैं। यही चीज ईरान कब से ट्राई कर रहा था, उसको अमेरिका इजराइल रोक रहे थे कि परमाणु हथियार वो नहीं बनाए। दूसरी एक और बात के फोकस चल रहा है, जो एमबीएस के फॉलोअर्स हैं, जो मतखली हैं, अनभक्त हैं, वो ये कह रहे हैं कि अरब कंट्रीज के ऊपर आम जगहों पे ईरान हमला कर रहा है, तेल के कुओं के ऊपर हमला कर रहा है, जबकि ईरान चाहता है कि जो एयरबेसेस इन्होंने दिए थे, उन जालिमों को दिए थे, उन 20,000 25,000 मासूम बच्चों को कत्ल करने वाले लोगों को इन्होंने एयरबेसेस दिए थे, ईरान चाहता है कि उनके एयरबेसेस खत्म कर दे। ईरान का इस्लामिक रेवोल्यूशन 1979 वो गिर जाए, वो चाहता था ये हुकूमत गिर जाए, ये रेवोल्यूशन खत्म हो जाए और हम अपनी जो डेमोक्रेसी है वहाँ पे पपेट्स बिठा दें। लेकिन ऐसा मुमकिन ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो वहाँ का जो सिस्टम है, जो रिजाइम है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही मजबूत है। कई सहाफ़ी, कई जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि जब इजराइल के ऊपर हमला हो रहा है और उसके अंदर जब हमले की जगह से एम्बुलेंस जा रही है, 50 एम्बुलेंस जा रही हैं, और जो हॉस्पिटल से रिपोर्ट आ रही है, जो लोकल मीडिया रिपोर्ट कर रही है, ये कर रही है कि 5 लोग जख्मी हुए हैं, 10 लोग जख्मी हुए हैं। तो उनको डर है अगर वो रिवील कर देंगे तो हो सकता है जो कॉन्फिडेंस है इजराइल के लोगों का, अमेरिका के लोगों का, जितने भी सपोर्टर्स का कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाएगा, इसलिए वो मोते छुपा रहे हैं। आपने ये बात नोटिस करी होगी, जो जालिम है, जो इजराइल और अमेरिका है, वो हर जगह पे जहाँ पे हमला कर रहे हैं वहाँ पे आम लोग, सिविलियंस मर रहे हैं। स्कूल्स के अंदर बच्चियां मर रही हैं, 150 बच्चियां मर रही हैं, नए नए स्कूलों के ऊपर हमला कर रहा है। और जबकि ईरान जो है वो सिर्फ एयरबेसेस के ऊपर हमला कर रहा है। अभी नई नई वीडियो सर्कुलेट हो रही है, तो ये कहा जा रहा था ये एआई वीडियोस है, जबकि ऐसा नहीं है, ये रियल वीडियोस हैं। ये ईरान के ड्रोन्स हैं जो कि इजराइल के शहर के ऊपर गिर रहे हैं, तेल अवीव के ऊपर गिर रहे हैं। अब इसी बीच के अंदर अगर तुर्की इसका अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, तुर्की जो कि एक तोता है बोलता हुआ, जो हमेशा से बोलते रहता है, मजम्मत कर देता है, अगर वो इन्वॉल्व हो जाता है तो इसके अंदर बड़ी जीत होगी। लेकिन तुर्की ने जो चीज़ करी है वो ये है कि उसने यूज़ करने नहीं दिया अपनी एयरबेसेस को। ये सबसे बेहतरीन बात तुर्की ने करी है। लेकिन जो अरब देश हैं वो सारे एयरबेसेस यूज करवा रहे हैं और ईरान को कमजोर कर रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री का भी बयान आ चुका है, वो ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमारी अरब देशों से या आसपास के देशों से, खाड़ी देशों से कोई लड़ाई नहीं है। अगर एयरबेसेस दोगे तो हम उनको मारेंगे, उनके ऊपर वार करेंगे। इसी बीच आप देखिए कुफ्फार मुश्रिकीन क्या करते हैं। यूएस ने साफ तौर पर कह दिया कि जो 14 अरब देश हैं, अरब ममालिक हैं, उनमें हमारे जितने भी सिविलियंस हैं उनको वापस बुलाने की वो पूरी कोशिश कर रहा है, अरब को अकेला छोड़ रहा है। इसी बीच आपको ये भी बता दूं कि हमारे लिए भी नुकसान का मामला ईरान है, उसने साफ तौर पे कह दिया कि हम ऑयल की जो सप्लाई है वो रोकने वाले हैं, सख्ती से रोकने वाला है। अब यहाँ पे जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो बढ़ने वाला है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। ये जंग छोटी मोटी नहीं है, अगर ये जंग नहीं रुकती है तो एक दुनिया बड़ी ट्रेजेडी के लिए तैयार हो जाए, उसको बड़ी ट्रेजेडी का सामना करना पड़ेगा।